क्या सुबह उठते ही सबसे पहले आपका हाथ अपने फोन की ओर जाता है? जब जीवन में दबाव पड़ता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? घबराहट या प्रार्थना? अक्सर हम ईश्वर को अपना आखिरी रास्ता बनाते हैं, जबकि उन्हें हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। आज हम दानियल के जीवन से सीखेंगे कि कैसे मुश्किल समय में टूटने के बजाय हम अपनी आदतों से खुद को मजबूत बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देने की आदत डालें। आपने शायद दानियल और शेरों की मांद वाली बाइबल की कहानी सुनी होगी, लेकिन दानियल केवल इसी के लिए नहीं जाने जाते थे। दानियल अपनी बुद्धि, अपनी श्रेष्ठता और सपनों का अर्थ बताने तथा रहस्यों को सुलझाने की अपनी क्षमता के लिए भी प्रसिद्ध थे। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि वो बेबीलोन के सभी ज्योतिषियों और ज्ञानियों से 10 गुना अधिक बुद्धिमान थे। इस तरह की अंतर्दृष्टि किसी प्राकृतिक प्रतिभा या योग्यता से नहीं आई थी। ये प्रभु के साथ उनके बिताए गए समय का प्रतिफल था। परमेश्वर के साथ दानियल का एक गुप्त जीवन था और हमें इसकी एक झलक दानियल 6:10 में मिलती है। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तब वो अपने घर गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और जैसा वो पहले किया करता था वैसा ही दिन में 3 बार अपने घुटने टेक कर अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। अब बेबीलोन में ये कोई सामान्य दिन नहीं था। एक डिक्री यानी राजाज्ञा पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अनुसार राजा के अलावा किसी और से प्रार्थना करना अवैध था। जो कोई भी इसकी अवज्ञा करता उसके लिए ये मृत्युदंड था। ये दानियल के दुश्मनों द्वारा बिछाया गया एक जाल था। वे उसे उसी एक क्षेत्र में निशाना बना रहे थे जहां वे जानते थे कि वो कभी समझौता नहीं करेगा। लेकिन ध्यान दें कि दानियल ने क्या किया। वो भागा नहीं, उसने कोई साजिश नहीं रची, उसने राजा से मिन्नतें करने की कोशिश नहीं की। वो बस घर गया, अपने घुटनों के बल बैठा और प्रार्थना की। यही है सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना। ये दानियल का ये कहने का तरीका था कि प्रभु, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। और मैं चाहता हूं कि आप दानियल के प्रभु के साथ चलने के बारे में इस बात को समझें कि ये केवल किसी संकट की प्रतिक्रिया नहीं थी, ये उनका नियम था जिसे उन्होंने अपनी युवावस्था से विकसित किया था। यही एक ईश्वरीय आदत की शक्ति है। जब आप सामान्य दिनों में इसे बनाने के लिए समय निकालते हैं, तो ये कठिन दिनों में आपको संभाले रखती है। समय के साथ ये आपका स्वभाव बन जाता है, जबरदस्ती नहीं, बल्कि रिश्ते से बहने वाला सहज भाव। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब दबाव पड़ता है तो आपके विचार सबसे पहले कहाँ जाते हैं? क्या आप अपने फ़ोन की ओर हाथ बढ़ाते हैं या प्रभु की ओर? क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूँ, यीशु को अपना अंतिम उपाय नहीं, बल्कि अपनी पहली प्रतिक्रिया बनाएं। प्राथमिकता केवल हमारी भक्ति के बारे में नहीं है, ये प्रकटीकरण के बारे में है। ये हमारी इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि उनके सामर्थ्य को अपना दैनिक स्रोत और प्राथमिकता बनाने के बारे में है। प्रकाशित वाक्य 2:4 में यीशु कहते हैं, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और कई लोग इसे गिल्ट के साथ पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल प्रेम को कैसे परिभाषित करती है? 1 यूहन्ना 4:10 हमें बताता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। इसलिए पहला प्रेम आपके द्वारा उनसे अधिक प्रेम करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। ये इस बात के प्रकटीकरण पर वापस आने के बारे में है कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। यही वो बात थी जिसकी ओर दानियल हर दिन में 3 बार लौटते थे। कर्तव्य के कारण नहीं, बल्कि आनंद के कारण। उन्होंने प्रभु की भलाई का स्वाद चखा था और वे उनसे दूर नहीं रह सकते थे। और ये भावना दोनों तरफ से थी। कई बार हम देखते हैं कि जब प्रभु ने दानियल के पास दूत को भेजा तो उन्हें प्यार से अत्यंत प्रिय कहा गया। प्रभु दानियल को इसी तरह देखते थे और वो आपको भी इसी तरह देखते हैं। इसलिए जब आप सुबह समय निकालते हैं, किसी बॉक्स को टिक करने के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए, जब आप अपने दिन का अंत करते हैं, सोशल मीडिया के शोर के बजाय अपने दिल और विचारों को उनके वायदों से भरने का चुनाव करते हैं, तो यही सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना है। तो आज अपने पहले प्रेम की ओर वापस लौटें, बाकी सब कुछ उसी स्थान से बहने दें। परमेश्वर को प्राथमिकता दें और देखें कि कैसे प्रभु हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको शक्ति देते हैं और आपसे प्रेम करते हैं। दोस्त, इस क्षण प्रभु के सामने बिल्कुल शांत हो जाइए।
आइए उस वचन पर फिर से ध्यान देते हैं जिसे यीशु स्वयं अक्सर एकांत स्थानों में चले जाते और प्रार्थना करते थे। लूका 5:16। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? यीशु किसी औपचारिकता को पूरा करने या पिता से कुछ प्राप्त करने के लिए अलग नहीं हटते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने पिता के साथ समय बिताना प्रिय था। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज रात वो आपको भी उसी स्थान पर आमंत्रित कर रहे हैं। तो अभी बस प्रभु की सन्निधि में बैठिए, इस वचन को अपने हृदय से बात करने दीजिए, पवित्र आत्मा को अपनी आंखें खोलने दीजिए ताकि आप उस गहरे रिश्ते को देख सकें जो यीशु का पिता के साथ था, और उस रिश्ते को भी जो आज उनके कारण आपका है।